कई देशों में ये पहला ब्रेकफास्ट है। पानी के बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। कॉफी 50 देशों में उगाई जाती है और इसका 200 अरब डॉलर का बाजार खतरनाक ढंग से लगातार बड़ा हो रहा है। दुनिया भर में हर दिन करीब 3 अरब कप कॉफी पी जाती है और अनुमान है कि 2050 तक ये खपत 6 अरब कप कॉफी प्रतिदिन हो जाएगी। यही ट्रेंड परेशान करने वाला है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस चुनौती में भारत समेत कुछ देशों के लिए सुनहरा मौका छुपा है, लेकिन वे साथ में सावधान रहने की हिदायत भी देते हैं। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहने से पहले जानते हैं कॉफी के इतिहास, भूगोल और उसके भविष्य को, और थोड़े से स्वाद को भी। आज के इथियोपिया का काफा प्रांत, दुनिया भर में कॉफी यहीं से फैली। कहानियों के मुताबिक सैकड़ों साल पहले काल्दी नाम के चरवाहे ने देखा कि एक पेड़ के लाल रंग के बीज खाकर बकरियां खूब एक्टिव रहती हैं। वे रात में सोती भी नहीं हैं। काल्दी ने यह बात सूफियों को बताई। सूफियों ने खुद उन बीजों से ड्रिंक बनाया और वे भी बकरियों की तरह चौकन्ने हो गए। इसके बाद वे देर रात तक इबादत करने के लिए कॉफी का सहारा लेने लगे। धीरे धीरे ये बात फैली और कॉफी खाड़ी पार कर इथियोपिया के पड़ोसी यमन के मोक्का शहर तक पहुंच गई। मोक्का से कॉफी मक्का और मदीना गई। 16वीं शताब्दी आते आते कॉफी ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की तक पहुंच गई। वहां घूमने वाले यूरोपीय अरब के इस ड्रिंक को इटली के वेनिस शहर लेकर आए। वेनिस में आम लोगों के बीच कॉफी इतनी पॉपुलर हो गई कि कुछ पादरियों ने इसे शैतान का कड़वा आविष्कार कह दिया। उन्होंने पोप से कॉफी को बैन करने की अपील की। बढ़ते दबाव के बीच पोप क्लेमेंट 8 ने सबके सामने खुद कॉफी चखी और कहा कि शैतान का ये ड्रिंक कितना स्वादिष्ट है, इसे जरूर भगवान ने बनाया है। इसके बाद कॉफी पूरे यूरोप में फैलने लगी। कॉफी ने यूरोप में सुबह सुबह वाइन या बियर पीने का चलन भी करीबन खत्म सा कर दिया। यूरोप में कॉफी उगाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान पता चला कि कॉफी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के करीब एक खास बेल्ट में ही हो सकती है। फिर यूरोपीय ताकतें इसे भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया लेकर गई। इस तरह कॉफी दुनिया भर में फैली और ब्राजील 1830 से ही कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। तो देखा आपने कि एक कप कॉफी में कितना इतिहास और भूगोल घुला हुआ है। वैसे दुनिया के करीब 50 देशों में कॉफी उगाई जाती है, लेकिन इसे पीने वाले या सुड़काने वाले देशों की संख्या 100 से ज्यादा है। पारंपरिक रूप से चाय या टी पीने वाले देशों में भी अब कॉफी की मांग बढ़ रही है। चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में कई लोगों को लगता है कि कॉफी पीकर वो ग्लोबल मिडिल क्लास का हिस्सा बन जाते हैं और इसी कारण मांग बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कॉफी के प्रोडक्शन को डबल करना होगा। लेकिन कॉफी उगाने वाले ज्यादातर देशों में इसकी पैदावार घटती जा रही है और जमीन भी खराब हो रही है। बीते 2 साल से कॉफी की मांग उत्पादन से ज्यादा बनी हुई है। 2023 में कॉफी के दाम 15 साल बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन चेतावनी दे रहा है कि कॉफी या तो इतनी महंगी हो जाएगी कि इसे बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकेंगे, या फिर ये बेस्वाद हो जाएगी। मेन्यू कार्ड्स या कैफेज में हमें कई तरह की कॉफियों के बारे में पता चलता है। वैसे दुनिया भर में अभी तक कॉफी की 130 जंगली प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, लेकिन हम इंसान इनमें से सिर्फ 2 पर निर्भर हैं। ये हैं अराबिका और रोबस्टा। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में सप्लाई होने वाली 99% कॉफी या तो अराबिका है या रोबस्टा। बढ़िया और मध्यम स्वाद वाली अराबिका के पेड़ों को अच्छी बरसात के साथ 15 से 24 डिग्री का सदाबहार तापमान पसंद है, लेकिन गर्म होती जलवायु और बारिश के चक्र में बदलाव अब अराबिका के प्लांटेशन को प्रभावित कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अराबिका को लुप्त होने का खतरा झेलने वाली प्रजातियों की रेड लिस्ट में डाल चुकी है।
दूसरी तरफ रोबस्टा मौसमी बदलावों को तो सह लेती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत उम्दा नहीं होता। यही वजह है कि रोबस्टा के बीन्स ज्यादातर इंस्टेंट कॉफी में इस्तेमाल होते हैं। इसका सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम है। कुछ कृषि विज्ञानियों का दावा है कि 2050 तक कॉफी उगाने वाले आधे इलाकों की मिट्टी बेकार हो जाएगी और इसकी चपेट में दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक यानी ब्राजील और कोलंबिया के साथ वियतनाम और इंडोनेशिया भी आएंगे। पूरी संभावना है कि बदलती जलवायु के कारण अमेरिका, चीन और अर्जेंटीना जैसे देशों में कॉफी उगने लगे और भारत में भी इसका उत्पादन बढ़े। डर यह है कि इस नए प्लांटेशन बूम की कीमत कहीं जंगलों को न चुकानी पड़े। प्रोजेक्ट वाटरफॉल के मुताबिक एक कप कॉफी के पीछे 140 लीटर पानी खर्च होता है। इस तरह देखें तो कॉफी उगाने वाले देशों में जमीन भी खराब हो रही है और उनका पानी इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर मुनाफे में से थोड़ा ज्यादा हिस्सा उत्पादकों को मिलने लगे तो वो बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढाल पाएंगे। कॉफी का ग्लोबल कारोबार 200 अरब डॉलर के आसपास है और यह बिजनेस पूरी तरह यूरोप और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के हाथ में है। अराबिका के दाम न्यूयॉर्क से तय होते हैं और रोबस्टा के लंदन से। कॉफी उगाने के लिए कड़ी मेहनत और मुश्किल हालात में काम करने वाले 25 करोड़ लोगों और उत्पादक देशों को तो 200 अरब डॉलर में से सिर्फ 10% रकम ही मिल पाती है। अब घटती पैदावार छोटे किसानों को गरीबी में धकेलते हुए पलायन पर मजबूर करने लगी है। इस बीच रोबस्टा में मिक्स की जाने वाली युगांडा और दक्षिणी सूडान की एक्सेल्सा नाम की अलग कॉफी प्रजाति को अब अपने ही ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है। इसका स्वाद कुछ हद तक अराबिका से मिलता है और ये ज्यादा गर्म जलवायु को सह लेती है। कॉफी पर मंडराते खतरे के बीच रिसर्चर अराबिका और रोबस्टा को प्रिजर्व करते हुए मुश्किल हालात में बीन्स देने वाली कई नई किस्में भी विकसित करने में जुटे हुए हैं। वैसे चाय के शौकीन भी अगर चाय पर ही टिके रहें तो भी कॉफी की बढ़ती मांग से पैदा होने वाले प्रेशर पर ब्रेक लगाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।